जब आपसे जज ने पूछा कि आप क्या वेदों से ये प्रूव कर सकते हैं कि प्रभु राम वहां जन्मे हैं जहां पर इस वक्त विवाद है, तो आपने सरयू नदी के एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस दिशा में कितना आगे जाकर वो बिंदु आएगा बता दिया था। अब मैं जानना चाहती हूँ कि वहां पर वो क्या आपकी बात हुई थी, किस तरीके की गवाही आपने वहां पर दी थी? नहीं, गवाही तो बहुत लंबी है, वो 100 पृष्ठों की है। पहला प्रश्न तो न्यायाधीशों ने पूछा था कि आप गवाही देंगे कैसे, क्योंकि गवाही वो देगा जो भौतिक नेत्रों को उससे संपन्न हो, जो देखता हो। मैंने कहा कि आप हमको बुलाए किस प्रकरण पर हैं, पहले बताइए। तो उन्होंने कहा हम आपको शास्त्रीय गवाही देने के लिए बुलाए। मैंने कहा तो शास्त्र में भौतिक नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लिया। तो उनका पहला प्रश्न यही था। मैंने कह दिया सर्वस्वलोचनम शास्त्रम, शास्त्र ही सबका नेत्र है और शास्त्रीय गवाही मैं आपको दूंगा, और दे दिया। 7 दिन तक गवाही दी थी मैंने। यानी आप पूरा होमवर्क, पूरी पढ़ाई लिखाई करके वहां पर पहुंचे थे। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पृष्ठ है या श्लोक है जिससे आपको लगा कि बस अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं? हमारे यहाँ हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। वैदिक हिंदू सनातन धर्म में वेद ही परम प्रमाण है। जैसे आप यहाँ कुरान प्रमाण है, उसी को हमारे यहाँ वेद प्रमाण है। तो वेद में मैंने बता दिया था कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में स्पष्ट प्रमाण है। अष्टाचक्रानवद द्वारा देवानाम पुरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह देवताओं की पुरी है, जिसमें एक मंडपाकार स्वर्ण का मंदिर है। उसी में साकेत से भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। तभी तो जज ने कहा था यू आर डिवाइन पावर। वो मुस्लिम जज थे जिन्होंने बात कही।